साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोगों के जन हस्ताक्षर अभियान का 12वां दिन है। हम लोग डे 1 से लेकर के डे 12 तक लगातार चल रहे हैं। कोई भी एक दिन हम लोगों का गैप नहीं हुआ है। हम लोगों ने बरी से शुरुआत किया तो छोटा मिर्जापुर होते हुए परसबंदा तक गए। बबुआर से हम लोगों ने शुरुआत किया तो बंगला देवरिया तक गए। ऐसे अब हम लोग जो है कि टिड़वा से शुरुआत कर रहे हैं तो अब सीधे हम लोग जो है कि अदलाहार जाएंगे। फिर अदलाहार से शुरुआत करेंगे तो पूरा जमालपुर होते हुए जन जन तक जा करके हम जो है इस जो मुहिम को हम लोगों ने छेड़ा है आप लोगों के साथ जो है जन हस्ताक्षर अभियान का, उसका जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हर गांव जाएंगे। जो हम लोगों का उद्देश्य है वो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उद्देश्य ये है कि हम लोगों के क्षेत्र में यहाँ पे एक टोल अथॉरिटी है, टोल प्लाजा वाले लोग हैं जो मनमानी तरीके से अपने टोल को चला रहे हैं। हम लोगों की कुछ ऐसी मांगे हैं जो जनहित का है, हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरी जनता का है, आपका है, सभी लोगों का है। इसमें आप सभी लोग देखेंगे जो 5 मांगों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे वो कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा है और आप सभी लोग पीड़ित हैं और इनको ये पूर्ण करने में बहुत सारी समस्या हो रही है। ये सारी लड़ाई हम लोग जो है कि बहुत दिनों से लड़ रहे हैं और आइए हम इन सारे 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला हम लोगों का जो बिंदु है वो है सिकिया और टिड़वा बाबा मंदिर के पास में 10 साल से जो है कि 2 जगह रास्ता खराब है, जहाँ पे टिड़वा वाले लोग कहते हैं कि यहाँ इतना एक्सीडेंट होता है और आप भी जानते होंगे कि यहाँ इतना एक्सीडेंट होता है कि उस जगह के नाम को डेथ पॉइंट के नाम से जानते हैं। सोचिए एक ऐसा जगह जो भूतिया जगह हो गया है, वहाँ कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी इन लोगों का ध्यान नहीं है कि उसको बनवा दिया जाए। आइए दूसरी बात पे चलते हैं। जो दूसरी हम लोगों की मांग है वो सड़क जो है कि इन लोगों ने बनाया है, सड़क के किनारे किनारे नाली नहीं बनाया है। बताइए कितना गंभीर विषय है कि यदि कोई मकान अगर रोड पे बनाता है तो पानी कहाँ गिराएगा, या यदि कहीं मकान है वो पानी सड़क पे गिरा रहा है तो वहाँ पे जो है कि पानी लगा हुआ है। यदि कोई गाड़ी अगर पीछे से आवाज़ देती है, मोटरसाइकिल वाले या साइकिल वाले किनारे हटेंगे तो कहाँ हटेंगे। यदि वो नाले में चले जाते हैं तो दाहिने गिरेंगे तो जो पीछे से गाड़ी आवाज़ दे रही है साइड हटने के लिए वही गाड़ी जो है आपको कुचलते हुए आगे निकल जाएगी। और यदि नाली बना रहेगा तो वो पानी जो है रोड पे नहीं लगेगा और नाली से निकल जाएगा। तीसरा जो हम लोगों का मांग है कि यदि आप देखेंगे कि अदलाहाट थाना जो पड़ता है वहीं से ब्रेकर शुरू हो जाता है। अदलाहाट थाने के जितने सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ खतरा है, वही लोग रोड पे आते जाते हैं, उन लोगों के लिए टोल वालों ने ब्रेकर बनाया है। उन्हीं के जान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि खजरौल बहुत बड़ा विद्यालय, इधर क्षेत्र के कई हजार लड़के लड़कियां पढ़ते हैं जहां हमेशा उनका आना जाना होता है, हमेशा इस पार से उस पार करते हैं। क्या वहां ब्रेकर नहीं बनना चाहिए? क्या रानी बाग में जो है कि बरसों से जो है लगातार एक्सीडेंट होते हैं रोड पास करने में, क्या वहाँ ये ब्रेकर नहीं बनना चाहिए? क्या टिड़वा में ब्रेकर नहीं बनना चाहिए? केवल वहीं बनना चाहिए। चौथी जो हम लोगों की मांग है वो ये है कि जो 4 पहिया लोग रखे हैं, जो ये टोल प्लाजा के नज़दीक के गांव हैं, 2 किलोमीटर में आते हैं, 4 किलोमीटर आते हैं, 10 किलोमीटर आते हैं, ये तय करें कि उन लोगों को जो है फ्री में आने जाने दें। जब इनसे बात होती है तो ये कहते हैं मेरे सर्कुलर में नहीं है, हमेशा ये सर्कुलर की दुहाई देते हैं। तो अगल बगल के जितने टोल वाले हैं वो अपने नज़दीक के गांव वालों को फ्री में आने जाने देते हैं, तो क्या उनके सर्कुलर में होता है? यदि उनके सर्कुलर में होता है तो इनके सर्कुलर में क्यों नहीं है? और भी विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो इनके टोल प्लाजा पे आप जाएंगे, इधर नारायणपुर से अदलाहाट जाएंगे तो जैसे तैसे इनके यहाँ बहुत कम रास्ता है, उस पार आदमी चला जाता है 2 पहिया 3 पहिया वाले। लेकिन जब उधर अदलाहार से कोई नारायणपुर आता है तो देखेंगे कि 90% लोगों को जो है पेट्रोल टंकी के रास्ते से आना पड़ता है। क्या भाई गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही। आप समझिए ये जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, सारा जनता जानता है, आप भी जानते हैं, लेकिन इस पर आवाज़ नहीं उठाते। ये 5 मुद्दा हमारा है जिस चीज़ों को लेकर के हम जन हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी किए थे, 27 को धरना प्रदर्शन करने वाले थे। तो यहीं के प्रशासन के लोग और यहीं के एसडीएम और यहीं के सीओ मैडम बोली कि जो है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का बिगड़ जाएगा, बैठ करके बातचीत किया जाए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बैठ के बातचीत किया जाए, लेकिन इनका मनमाना रवैया है। ये लोग कह रहे हैं जो है कि बातचीत हो गई, उस पर जो कार्रवाई होगी आगे होगी, आपसे कोई मतलब नहीं। आप तय करिए कि आपको आपकी लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है। आइए सर्कुलर पे चलते हैं। यदि इनके पास सर्कुलर नहीं है तो मैं जनता से ही पूछ लेता हूँ कि यदि सर्कुलर इनके पास नहीं है कि कोई भी काम को करने का, तो सर्कुलर में कहाँ लिखा है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब से लगेंगे टोल वसूलने? ऐसा है भाई? नहीं। मैं कहूँगा कि यदि रोड नहीं बनता तब तक टोल वसूलना बंद कर दें, क्या मान जाएंगे? या अभी हम लोग जो है कि आगे आवाज़ उठाएंगे भी
कि एक तरफ का अगर रोड खराब है तो एक तरफ का टोल बंद करो, और इस बारे में गंभीर रूप से विचार किया जाएगा और जनता इस चीज़ के लिए बाध्य होगी कि आपके टोल वसूलने के जो नियम है उसको बंद करा दिया जाए। ये सारी चीज़ें हम लोग हस्ताक्षर अभियान इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से हम लोग उठें तो या तो उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ या जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जा करके धरने पे बैठा जाए, और ज़रूरत पड़ेगी तो पुतला भी फूका जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग रोड पे भी आ जाएगा। ये जनता तय करेगी कि कितना जल्दी हमको कराना है। और आज हम लोग लमवा में हैं, कल और भी गांव में जाएंगे। इसी सब अभियान को जो है लगातार करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों की मांगे पूरी न हो जाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। जय श्री राम।